कि राज शर्मा जी अब 50% से आरक्षण बढ़ाना है, उतना ही रखना है, खत्म कर देना है। राहुल गांधी का पहले स्टेटमेंट आया समानता आ जाएगी, खत्म कर देंगे। अभी स्टेटमेंट आया हम 50% से ज्यादा कर देंगे। तो कितना कर देंगे? अब बिहार की जनगणना तो बताती है कि SC ST OBC मिलाकर 85% है। तो क्या करेंगे? आरक्षण को 85% कर दें फिर? देखो विशाल भाई, मैं आपके जवाब देने से पहले 2 सेकंड बीजेपी के लिए कहना चाहता हूँ। इनकी दिक्कत क्या है, बीजेपी के नेता अंग्रेजी नहीं समझते, जिसको अंग्रेजी समझने के लिए हम भी बच्चा। जबकि मेरे जैसे देश में भी जहां की कम लोग, इतने लोग अंग्रेजी नहीं जानते, लेकिन हम अपने पैट से भी कहते कम हेयर प्लीज सिट, उसके आदि अंग्रेजी नहीं समझते। लेकिन आज एहसास हुआ गोयल साहब की बात सुन के कि वो आपकी हिंदी में कहने के बाद भी नहीं समझ पाए। एक बात जवाब कहना चाहिए कि आप जातिगत गणना कराना चाहते हैं या नहीं, हाँ या ना कहने। जैसे मैं कहता हूं मेरी पार्टी का बयान है, स्टैंड है कि हम वो कराएंगे। फिर एक और चीज बता दूं, गोयल साहब के लिए ही बता दूं, ये अंग्रेजी नहीं समझे थे राहुल। अभी फिर कहता हूं होगा ना, ये देश अच्छी दिशा में जाए। घमंड से कह सकता हूं, हम प्रवक्ता को बात 90% सीरियस थे, लेकिन विश्लेषकों को 25 सीरियस था। मैं तिवारी जी को छोटा करता हूं, इन्होंने की बात की और बायस। आप ये बताओ राहुल, एक बात है कि हम इसे रिव्यू करेंगे, जातिगत कराएंगे और उसको देखेंगे कि कैसे करना है। अभी तिवारी जी ने बताया अम्बेडकर साहब की चाहते 40 साल तक 40 का बोले तो एक सकारात्मक रवैया, पॉजिटिव आप एटीट्यूड हो। 40 का मतलब अम्बेडकर साहब की सोच हुई कि 40-50 साल में हम लोग समानता में आ जाए। और मेरा और मेरी पार्टी का एक मत कि हमें संरक्षण उस व्यक्ति को देना है गरीबी रेखा में रह रहा है, उस स्थान के लिए हमें उसे संरक्षण देना जरूरी है। राज शर्मा जी, आप उन्होंने भी एक सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन आपकी पार्टी से भी उन्होंने एक सवाल पूछा, मैं भी वही पूछ रहा हूं। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते आपने करवाई थी ना, वो जारी क्यों नहीं की? कर्नाटक में सरकार बना के भी आपने करवाई थी, उसके भी आंकड़े नहीं जारी किए। आप ही जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर देते, आप क्यों लेके बैठे रहे जातिगत जनगणना के आंकड़ों को? विशाल भाई, ये बात बड़ी जज्बाती रूप पे कहूंगा, आंख से आंख मिला के कहूंगा, कुछ गलतियां देखिए 100% कोई सरकार गलत नहीं करती, कुछ 100% अच्छा नहीं करती। अरे कुछ गलतियां हमसे हो गई होगी अनजाने जाने में, तभी तो ये 2014 में सरकार में आए। और अरे कर्नाटक में तो अभी भी आप ही की सरकार है सर, वहां तो आंकड़े भी आप ही के पास है, गलती सुधार लीजिए, इतना बड़ा मौका है। नहीं वो हो जाएगा। अभी हम देखिए, एक बात बता दूंगा मैं तो एक और आगे बढ़कर कह रहा हूं, हमारे देश में एक चीज का प्रचलन होना चाहिए कि मेरे देश का प्रधानमंत्री और मेरे देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक साथ बैठ के डिबेट करें, पूरा देश उनको सुने, उनके विजन पे चले। अब क्या यहाँ पे दिक्कत क्या है? भारतीय जनता पार्टी के, आप देख लीजिए, आप नेताजी, मैं कह रहा हूं आप मुझसे पूछिए, कुछ गलती ना होती ये आ जाते। और मैं उस 2014 को अच्छा दिन मानता हूं कि तब जनता ने इनको वोट देके सरकार बनाया। अगर विशाल भाई ये सरकार में नहीं आते, इनके अंदर का जो काला भेड़िया है इस देश को नहीं दिखता। नहीं, ऐसे नहीं बोलिए, ऐसे नहीं।